Hollywood Code. Hey guys, so welcome back to Audacity, and I am here with another episode. And this time I have a very special guest with me, and you know the name. Yes, I know you know the name. Or welcome to Audacity, Rui. How are you? I'm good and thank you for having me. I'm glad to be here. I'm also very happy कि आप यहाँ पे आए अरे, and of आपने course. एफर्ट करा यहाँ पे आने का. It means a lot to me. आपने बुलाया हम नहीं आए. But how are you? I'm good. I'm good. एकदम बढ़िया. ये actually to be honest is my first podcast, so I'll be a little awkward. But वाओ, मैं बहुत Just अच्छा फील kidding. कर रहा हूँ सुन के. It's okay. तो अब जैसे कि ऐसे मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल आते हैं जब मैं आपका कंटेंट देखता हूँ या फिर ऐसा. मुझे पहली बात तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है. हाँ जी. आप मेरे वन ऑफ द फेवरेट कंटेंट क्रिएटर्स हो एंड मेरे को बहुत बस खुशी हो जाती है आपकी कोई वीडियो देखो मैं खुश हो जाता हूँ. मेरे को बस वही चाहिए होता है कि कोई मुझे खुश कर दे वैसा. तो मेरे लिए वही बहुत बड़ी चीज़ है अगर मैं एज एन ऑडियंस देखना चाहूँ तो. सो मेरे को बस ये बताओ कि क्या सीन है भाई, मतलब क्या सीन है ये? यार आइडिया यार, पहले तो तुमने जैसे शुरुआत की मुझे बहुत अच्छा लगा. यही मेरा मेन मकसद है कि लोगों को आई ब्रिंग हैप्पीनेस एंड लाइक यू नो कितना पीपल गो थ्रू सो मेनी प्रॉब्लम्स. Yeah. तो थोड़ा मैसेज आ जाता है ना कि आज आपका वीडियो देख के दिन बन गया, जैसे आपने बोला, तो आप मेरा दिन बना देते हो ऐसे. सो थैंक यू फॉर दैट कॉम्प्लीमेंट. बल्कि सीन तो ऐसा है यार, कोविड हुआ, हमने शुरुआत की कैमरे पे और बस मच गया आतंक. वो तो आतंक ऐसा मचा कि अरे. क्या नहीं करा है आपने अभी तक, और ऐसा कि टच वुड यस. और हाँ जी हाँ जी. आई होप और भी बहुत सारी चीज़ें होए जो आप चाहते हो, जो आप ड्रीम करते हो, वो सब फुलफिल हो जाए. मेरे को ये बताओ कि आपका ऐसा ऑडियो सिलेक्शन क्यों इतना डिफरेंट है भाई? मतलब वही बहुत क्रेजी लगता है मैं मेरे को. बताऊँ, मैंने बचपन सी सो आई वाज बॉर्न इन द स्टेट्स एंड यहाँ पे मैं पली बड़ी हूँ, बट मुंबई में okay. कांदिवली में. ठीक है. Okay. तो जब मैं थी टीनेजर या जो भी 18 के पहले, जो भी हमारा फुल 15-16, तभी आई वाज ऑल अबाउट बॉलीवुड. तो अगर तुम मेरे गाने सुनते हो तो वही एरा का है यूजुअली. एंड वही गाने सुन सुन के तभी भी बहुत लाइक आई यूज्ड टू, कुछ अलग ही नॉस्टैल्जिक. आई फील लाइक द होल नीश इज, तुम कहीं और चले जाओ, तुम्हारा जब तुमने वो गाना सुना रहेगा, इट्स वेरी नॉस्टैल्जिक, इट किक्स इन अ ब्यूटीफुल फीलिंग. Yeah. एंड गानों का सिलेक्शन वहीं से आता है, वरना तो मेरे दोस्त मेरे भाई यही सब हेल्प करते थे. कभी कभी मुझे नए नए गाने ना यार बहुत मॉडर्न, देयर लाइक पुरानों ही गानों का हम लोग भी रीमेक बनाते हैं. बहुत चलता है. लाइक ओरिजिनल इज ओरिजिनल. सो वहाँ पे आई थिंक मेरा म्यूजिक का मेन है, एंड आई फील लाइक म्यूजिक इज द मेन कंटेंट फॉर मी टू, बिकॉज आई डांस एंड आई ट्राई टू पुट सम फन एलिमेंट इन इट. बट गाने तो यार यहाँ यहीं पे है सब. और आते कैसे पता है, मैं गाड़ी चला रही हूँ, यूट्यूब पे अचानक कुछ बज जाता है एंड देन यू नो यूट्यूब हैज अ प्लेलिस्ट. कॉन्सेप्ट आया था दिमाग में कि ये बनाते हैं इससे मैंने वैसा. बोला हाँ, फिर But विजुअलाइज. वही मतलब एक और वो था कि जैसे गाने पे आप बनाते हो वैसे ही गाने आप सुनते भी हो, या फिर आपका सुनने का टेस्ट अलग है थोड़ा वैसा? यार सुनती तो मैं ऐसे गाने हूँ कि मेरे कभी कभी गाड़ी में अगर बैठोगे तो ऐसा गजल या तो एकदम पुराने कोक स्टूडियो टाइप सॉन्ग्स. इट डिपेंड्स, दे डोंट मेक मी सैड, बट आई फील लाइक मेरा प्लेलिस्ट एक टाइम पे वो फटेला जेब से इट कैन गो टू ये जो हल्का हल्का सुरूर है, यू नो, इट कैन गो कुछ भी. एंड देन ऑफ कोर्स इंग्लिश भी सुनती हूँ. गाना जो मतलब इट मेक्स मी फील बेटर, आई लिसन टू इट. कोई जॉनर भी फेवरेट नहीं है स्पेसिफिक, बट आई लव ऑल टाइप ऑफ म्यूजिक. मोस्टली ऑफ कोर्स इट विल बी, तुम यूएस में रहो या यहाँ रहो, मेरा प्लेलिस्ट काइंड ऑफ इज पुराने ओल्ड इंडियन सॉन्ग्स. बट म्यूजिक एक थेरेपी की तरह होता है, मेरे को भी ऐसा लगता है यार. यस, म्यूजिक एंड फॉर मी लाइक वही सोच के फिर ऐसा कुछ डांस या कुछ क्रिएटिविटी अपने आप आई विजुअलाइज एंड आई क्रिएट एंड दैट आई ट्राई टू पुट इट आउट. सो आई फील लाइक म्यूजिक तो सुकून है यार. एंड आई लव सैड सॉन्ग्स, लाइक आई लव दे मेक मी सैड सॉन्ग्स का कुछ अलग ही सीन है यार. मेरे को भी ऐसा लगता है. हैप्पी, मुझे ऐसा नहीं है कि मेरा कुछ हार्ट ब्रेक हो गया या कुछ भी हो गया तो आई विल क्राई और व्हाट, आई विल क्राई इट आउट एंड दे हेल्प मी टू. बट एक गाना ऐसा भी होता है ना, एक या तो कोई बंदे से या तो कोई कड़ी से जुड़ा रहता है, हाँ समझ वो गया. तो मैं इट मेक्स यू फील वेरी लाइक लाइवली. कि जैसे कभी कभी ऐसा होता है एप्रिसिएशन की वजह से ही सुन लेते हैं एक गाना कि भाई क्या लिखा है बंदे ने Yes. यार, मतलब उस वे में भी ना. और वो सुर मतलब स्पेसिफिक जो बंदे ने भी गाया है, जैसे कोक स्टूडियो तो इज अ डिफरेंट टाइप. कोक स्टूडियो मेरा भी बहुत फेवरेट है. बहुत कोक स्टूडियो तो सुकून. नेक्स्ट लेवल है. सुकून लगता है मुझे गाना सुन के वैसे. बट तो आपने जब अपनी पहली वीडियो बनाई थी जैसा हाँ कि तो आपको मतलब आपको ऐसे रियलाइजेशन आई ना कि भाई ये मैंने कुछ बहुत अलग क्रिएट कर दिया है और ये ज़रूर फटेगा वैसा, तो या फिर ऐसा कुछ कि आपको आपका एक पीस ऑफ कंटेंट हो जो आपको लगता हो कि यही मेन फटा है सबसे ज़्यादा, या फटा इन द सेंस कि ये सबसे ज़्यादा रीच, इसकी सबसे ज़्यादा रीच थी वैसा? मेरा क्या हुआ है ना, मेरा फंडा ऐसा है कि मैंने जब शुरू किया कंटेंट, हाँ यार मुझे मेरे जब द फर्स्ट रील दैट वेंट वायरल, मुझे लोग बोलने लगे यार ये कंटेंट क्या बढ़िया. मैंने सच बताऊँ तो मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा सुना है ये लाइन कि व्हाट अ गुड कंटेंट.
फिर मैं दोस्तों को बोल रही थी यार ये क्या है, लाइक इज दिस बिकॉज आई डिडंट नो अबाउट लाइक फुल कंटेंट क्रिएशन या कुछ भी. आई वाज वेरी आउट ऑफ इट बिकॉज आई हैव अ होल कंप्लीट डिफरेंट जॉब, राइट. एंड उसके बाद मैंने सोचा कि यार चलो बना लेती हूँ जो दिमाग में. आई ऑलवेज विजुअलाइज एंड आई यूज्ड टू डांस इन जनरल, बट डांस कहाँ से होता है, वो गणपति विसर्जन या ऐसा नवरात्रि. नॉट आई नेवर लर्नड डांसिंग. सो वो सुन के मज़ा ही अलग आती है. एंड आई कैन कनेक्ट नाउ दैट जब मैं पहले टाइम क्लब्स वब्स जाती थी तो लोग कैसे देखते थे, क्यों देखते थे. नाउ आई कैन फील इट बिकॉज आई लिटरली ट्राई टू पुट दैट इन माई वीडियोज़. एंड अगर वीडियो में फन करके बनाते हैं ना, सो वो आई फील लाइक दोज आर द मोस्ट लाइक, जितना मैं सोच के बनाऊंगी ना, that'll get the least amount of views. Okay. But the ones I have actually like too much fun, especially in the start how the reels were popping. मैंने कुछ सोचा नहीं समझा नहीं, मुझे सुनने में आया कि what a great content, what is this, I've never seen this on Instagram. मैंने बोला चलो कुछ अलग कर दिया है. And since the start I've always wanted to do something different, let it be anything. So luckily it worked out and luckily I planned it. I had the best amount of people around me to guide me also, and they're still guiding me. And they're like करो ये, this is it. लोगों का बहुत रहता है, आसपास के लोग ही तुम्हें एक जगह पे लेके जाते हैं वैसा. ऐसा होता है, बट आसपास के लोग तुम्हें बहुत ठुकराते भी है if they don't like, if you don't have a good company. I feel like I'm blessed with the best company and उनकी वजह से मेरी my mom support I've gotten here and hopefully आगे जाएंगे यार. अरे अभी तो बहुत आगे जाओगे यार, अभी तो शुरुआत है अभी तो यार. So ऐसा है कि अब्रॉड जैसे इंडियन कंटेंट क्रिएटर्स है या फिर ऐसा, तो अब्रॉड उनके लिए क्या फ़र्क है, या फिर एक्सपोजर कम है इन द सेंस या ज़्यादा है. मतलब वो तो जब तक हम वहाँ रह के देखा नहीं तो ऐसा बता नहीं सकते ना. बट ऐसा मेरे को ऐसा बाहर से देखता हूँ, ऐसा लगता है कि इंडियन कंटेंट है, वहाँ पे ऑडियंस कैसी है, मतलब वो देखता है क्या, वो इन गानों वो सुनती है गाने, या फिर ऐसा होता है ना कि रिलेटेबल कम है उनके लिए. तो वो आपको कुछ चैलेंजेस फेस होते हैं, फिर वो बस ऐसा ही है कि वो भी एंजॉय करते हैं. वैसा है, वो भी ऐसे एंजॉय तो करते हैं बिकॉज मेरा कंटेंट इज एक्सट्रीमली इंडियन, मेरी ऑडियंस भी इंडियन है काफ़ी. मेरे दोस्त लोग तो मुझे पूछ लेते हैं लाइक अरे यार व्हाट आर यू मेकिंग, लेट अस नो. एंड ऑफ कोर्स यू हैव सीन अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स दे डांस, I've seen yes. ऐसा नहीं कि उनको बोलती हूँ कि तुम ये करो, लेट्स डू दिस एंड गेट इट ओवर विद. उनको मैं बैठ के पूरा गाना समझाती हूँ एंड देन उनको वो इमोशन में, इफ यू आर मेकिंग अ फनी वन, व्हाट क्या कर रहे हैं, उन घुस जाते हैं. एंड दे आर एक्सट्रीमली, पीपल आउट देयर आर एक्सट्रीमली कल्चरल, सो दे लव टू नो अबाउट इंडियन कल्चर. उनको इतना मतलब, उनको मैं म्यूजिक वीडियोस हमारे दिखाऊँ ना, नॉर्मल शीला की जवानी दिखा दिया, they will love, they'll watch everything, costume से लेकर steps से लेकर how, what is the production looking like, everything they'll watch. So they're very much into it and they love it. But I don't think मैंने difference because I've never done like creating like content creation over there. But I feel like it's not too different. Like I've seen it. They also kind of do dance में तो same ही होता है काफी. Music actually they like it. They're like this is more like, this is like more chill jam, jam, this is our jam. Beats जो होता है ना हमारे देसी beats तो हमारे crazy हैं, वो तो है ही. But they extremely, they are also very supportive. बाकी ज़्यादा I'm not into American content yet. क्या पता वहाँ भी शुरू हो जाएगा यार अंग्रेजी. क्यों नहीं, कुछ try करेंगे ना, बढ़िया. Of course हो जाएगा, वो तो है. It's a different audience and it's a different like वहाँ पे place. हाँ, मतलब ऐसा अलग ही पूरी दुनिया है वैसा. Yes, extremely, and they are also very supportive of everything. मेरे को एक और ऐसा एक वो है कि दिमाग में मेरा, मतलब मेरे को जानना है, बहुत क्यूरियोसिटी है कि आपकी जर्नी थोड़ा, कि आपने क्यों, मतलब आप इससे पहले क्या करते थे वैसा, और आप मतलब आपका पूरा टाइम कैसे जाता था, और फिर आपने जब ये शुरू किया तो क्या चेंजेस आए लाइफ में वैसा. तो मेरे को थोड़ा वो बताओ ना. ज़रूर यार, तुम रेडी हो जाओ, ये बन नहीं होने वाली हूँ ना. ठीक है, तो हुआ, आई मीन पूरा स्टार्ट से बताऊँ? कुछ नहीं है स्टार्ट से, क्या मैं बताती हूँ. मैं जब US गई, I was 18 and I left, went there because I was born there. तो मेरे पास पासपोर्ट था, तो मैंने बोला चलो I'll go. And उसके पहले I was planning to do social, because तभी के टाइम पे you know it was nothing like a big deal. YouTube was very popular. मैंने बनाया है 2 YouTube वीडियोस बनाए हैं actually. मैंने बोला मेरा पासपोर्ट रिन्यू हो जाएगा, वो हो गया अचानक. इफ़ उसमें कुछ दिक्कत होती तो मैंने बोला I will stay. बट यूट्यूब वीडियो बनाया, बट देन पासपोर्ट गॉट रिन्यूड एंड आई लेफ्ट. एंड वहाँ पे जाके तो आई हैव स्ट्रगल्ड फॉर श्योर इन द स्टार्ट बिकॉज आई डिड नॉट, कुछ प्लान के बिना गई थी मैं लिटरली विदाउट हाउस, विदाउट एनी बडी. आई टुक अ सर्टन अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम माई मॉम. मेरा दिमाग में आई हैड एक सिक्योर एंड सेफ फीलिंग रहती है ना कि वहाँ पहुँच के अगर कुछ हुआ आई हैव अ होम. सो आई लेफ्ट, मैं गई वहाँ पे एंड स्टार्टेड वर्किंग. Did a like literally 2 जॉब किए मैंने. Worked 18 hours a day, slept for 2-3 hours. It's been a struggle, but of course it always leads to something good, right?
सो किया 2-3 years I was literally off social media. I didn't even know Bollywood में भी क्या चल रहा था वो टाइम. And after that I got settled down, थोड़ा वहाँ पे गाड़ी ली है, everything I got. COVID happened, right? And literally before COVID I made a trip to India and I left. वहाँ गई, travel ban. And I was going through this phase. Of course everybody was going through a phase, right? In COVID, like everybody was extremely it was just too much. सब घर पे थे. मतलब ऐसा अपने बारे में बहुत कुछ पता लग रहा था लोगों को. Exactly. इतना मतलब, और वहाँ पे तो still it's okay because it's open. And I'm also away from my family. So it was even more, मेरे में तो ऐसा thinking था कि क्या हो रहा है, like what is happening, मिलूंगी कि नहीं family को कभी. It was too much. So I was like सब बंद करती हूँ, I'll meet my people here और वीडियो बनाते टाइम पास. इट वॉज लिटरली, वी यूज टू मेक फन वीडियोज एट वर्क. आई यूज टू वर्क विद द पीपल हु आई मेक वीडियोज विद. सो वी यूज टू मेक वीडियोज फॉर फन बिकॉज दे ऑल लाइक टू डांस. एंड मैंने अभी जहाँ डांस हुआ वहाँ इंडियन म्यूजिक ना हो तो चले नहीं मेरे लिए. सो आई प्लेड इंडियन म्यूजिक. द फर्स्ट थिंग इट हैपेंड इज दिलजीत दोसांझ जी के वीडियो पे मैंने गाने पे मैंने बनाया. तब क्लैश का एल्बम केम आउट. मैंने बनाया एंड ही रीपोस्टेड द होल वीडियो. That feeling that I felt, वो क्या कुछ अलग ही feeling थी. So that was a big motivating like start for me. After that I started posting and then Bikini shoot went extremely viral to a point where the people who I used to sit and stalk, you know, they started following me, messaging me. So sub, it was of course a very, I would say 2020 end was a game changer for me. But I had a full-time job, which I still do. I work for IT company, software company in the States. Okay. So वो चलता है मेरा 9 to 5 plus 5 to 9 भी चलता है अभी तो. It started and like I said, amazing people to guide me. So I started making videos extremely consistently. And वहाँ से तो जो like to be like in a year, I've gained almost a million followers, which hopefully जब तक ये आएगा तब तक हो जाएंगे. क्या पता. कल ही हो जाएंगे. But almost like 10 lakh people, right? And that's not a small amount. I feel like even when I had slow like growth or whatever, it was extremely fast growth though. But whenever I have a down period, I'm so thankful and grateful for the people. And changes आपने जो पूछा वो तो आए ही हैं. I feel like also because of COVID, I've gotten more, I value a lot, like value time, value money of course, and value family even more. Because you know the circumstances were so bad. But social media start हो गया and literally वो रहता ना वो ad में मेरी life तो जैसे बदल ही गई. Literally वही scene था. So I've continued that and my full-time job until now. Okay. And I flew here. So do you think that you will be doing the job after a year also ऐसा? Yeah. I feel like for now, until unless it depends, because my work people, they're very supportive. So it's a primary job, right? It's a set job. This is still like social media. And my mom is here, so she's like job na chaddi. So I was like okay. So at least अभी तो मैंने छुट्टी लिया, लीव लिया. But I feel like continue. बैलेंस कर रहे हो बहुत अच्छे से. हाँ जी. तो ऐसी कोई वैसा बेस्ट लाइफ एडवाइस आपको अभी कब किसी ने दी हो तो वो क्या है वैसा? अगर बेस्ट लाइफ एडवाइस सच बताऊँ तो लिव इन द प्रेजेंट. वेरी बेसिक, वेरी सिंपल, वेरी क्लीशे. मेरा लाइफ का मोटो ही यही है. लोग ना फ्यूचर में, और मैंने खुद आई हैव लाइक डेल्ट विद इट, फ्यूचर में ज़्यादा प्रेशर में आ जाता है एंड पास्ट छोड़ नहीं पाता है, राइट? एंड आई हैव डेल्ट विद अ लॉट ऑफ थिंग्स लाइक रिसेंटली ऑल्सो. जस्ट लिव इन द प्रेजेंट एंड डोंट बी टू स्ट्रेस्ड अबाउट एवरीथिंग, क्योंकि खाता वही एक चीज़ है, राइट? So and don't run behind money. That's one more thing too, because people are just getting very हो रहे यार थोड़े. It's becoming materialistic. गाड़ी, घर और पैसा, ये सभी बातें होती हैं. और to be honest, it ends with happiness, right? If you're happy, then you have everything. Money is important. ऐसा नहीं कि नहीं रहे ना. Do work hard and but money, but उसके अराउंड अपनी लाइफ को बिल्ड नहीं कर सकते कि हम सिर्फ पैसे से ही मतलब है वैसा. वो तो कुछ फायदा ही नहीं है. मेरे को लगता है कि worth living नहीं है money. Exactly. नहीं, but like I said, everything has to have a balance. सारों में limit off हो जाती है. Even to be extremely healthy is not good, right? So सब में balance होना चाहिए and life is good. But और ऐसा कुछ एडवाइस जो आप मुझे देना चाहोगे? यार मैंने तो बहुत गंदी एडवाइस देनी है रियल लाइफ में कि उड़ाओ यार, पैसे उड़ाओ. नहीं यार, बस I feel like just be nice, be kind. बाकी तुम बुरा किसी का करोगे तुम्हारा बुरा आना ही है. अच्छा मेरे साथ अच्छा नहीं है वैसे. मेरे साथ पर्सनली इतने एक्सपीरियंसेस हो चुके कि जो मेरे साथ बुरा करता है ना, नॉट इवन किडिंग, इन अ मंथ वो एक कर्मा बोलते हैं ना, इट हिट्स. मेरे साथ भी हुआ है सेम. एंड आई बिलीव इन गॉड टू, आई बिलीव इन अ लॉट ऑफ थिंग्स. सो आई फील लाइक
इफ यू आर गुड, इफ यू आर हैप्पी, और तुम्हारे चीज़ में जो हो रहा है, इवन इफ यू आर एट द वर्स्ट लोएस्ट स्टेज, it's happening for a reason. I have dealt with, I'm actually literally experiencing it right now. Like, if you've seen it, I literally landed and Amir Khan ji sir, like everything happened. I was about to ask that कि how was the feeling है Amir Khan sir से आप मिले और आप उनके मतलब आपने वीडियो बनाई है वैसा, तो क्या फीलिंग कुछ अलग ही आपने देखा है उन्हें बचपन से वैसा? 10 दिन हो रहे हैं। एक तो मेरा, if you know my niche fully, like that era, right, like especially तब आमिर खान जी का अंदाज़ अपना अपना, I love those movies. मैंने उनको बोला भी मेरी favorite movie is मेला. So I feel like and I got a call as I was at the airport, so it was extreme, and I was going through a very rough period in okay, in February and March start to. मम्मा को बुलाया मैंने बोला मम्मा चाहिए मुझे, because that's the safest person in the world, right? You go out, look for your soulmate and everything. भाई soulmate घर पे ही है. एक चीज़ है, एक इंसान है ज़िंदगी में जो तुम्हारा बुरा कभी नहीं चाहेगा, वो तुम्हारी माँ. So I feel like I called her and everything was going off, and I had people around me who were like, just wait for it, something will happen in your life. And this was that something, that how the trip started for me in India. I never expected Amir sir to be in my video. मैंने किए हैं काफ़ी celebrities, like I've manifested a lot of other people. Him, it was a very different feeling, to a point where I was telling my friends like, y'all be ready, we're gonna go celebrate Baisakhi. They were like, kuch bhi mat bol, like don't just lie to us. And I was like, it's serious, like it's happening. Till date, it's been 10 days almost, and I'm still trying to like, you know, process it. Because every time I go out, people are like, आते ही आमिर खान के साथ, like यार तुम नजर ना लगा दो यार. But everything is, like I said, everything works. But it is crazy. अब लोग तो बोलेंगे it's a very big thing, it's a very big deal, and I'm very proud of you. बहुत अच्छा गया यार, मतलब मैं तो बहुत खुश हुआ देख के. अरे थैंक यू और आप यहाँ भी आए हो मेरे पास, तो अरे ऑफ कोर्स यार, मैंने बोला फर्स्ट पॉडकास्ट है एडी के साथ ही करूँगी मैं. थैंक्स यार. बट यस, तो आपका क्या प्लान है भाई, मतलब और क्या क्या सोचा है आपने अभी इंडिया में रह के, क्या क्या करने का मन है आपका? और बस पार्टी करनी है मैंने तो. नहीं यार, मेरा तो ये घर है, बहुत खुश हूँ यहाँ आके. एंड सोचा तो मैंने, टू बी ऑनेस्ट, लाइक आई सेड, आई लिव इन द प्रेजेंट. तो मेरी टीम जो है, उनको मैंने बोला मुझे जो चल रहा है दिन में बता दो, मुझे प्लान नहीं करना है. हमारा भी देखो ना कैसा इंस्टेंट, एवरीथिंग इज लाइक इंस्टेंट, व्हाटएवर हैपेंस. वो प्लान करके नहीं होता ना तो मुझे बहुत दुख होता है. सो आई हेट प्लानिंग, आई एम वेरी स्पॉन्टेनियस, लाइक इट जस्ट हैज टू हैपन, लाइक कभी भी. बाकी तो लेट्स सी, आई माइट मेक अ ट्रिप टू दिल्ली and Punjab. Please, hopefully. Please do come. I am also going to Delhi. Definitely. I've been to Punjab. I've never been to any other state, I guess. Delhi नहीं गए हो कभी भी? मैं कभी नहीं गई. मैं I think because I used to go to Hemkund Sahib Gurdwara, like through Gurdwara. I've been made a stop. कभी घूमने नहीं गई हूँ मैं. आना चाहिए आपको. अरे बम्बई में रहकर ना, तो वो बाहर जाने का मुझे फील नहीं है. Done. I love street food, so वो तो एकदम बढ़िया हो जाएगा. खाने के लिए आना चाहिए आपको Delhi. Done. Definitely. But I'm planning to make like whole tour, like nice, अच्छे से I'll do 2 to 3 days. मेरे को लगता है दिल्ली में भी बहुत लोग होंगे जो आपसे मिलना चाहते होंगे. आपको पता है बात, मतलब तो दिल्ली आना चाहिए आपको वैसा. Definitely. आप बुला लीजिए बस. मैं तो कह रहा हूँ चलो मेरे साथ ही चलो भाई, मैं जा रहा हूँ फर्स्ट को, आप चलो. Done. बढ़िया. मिलते हैं फिर दिल्ली में. Yes, done. वहाँ पे भी कुछ करते हैं. बाकी ऐसे है कि बहुत सारा अलग अलग परसेप्शंस है लोगों के, कि अगर आप वीडियो में ऐसे हो तो आप असली में भी ऐसे होगे कि नहीं होगे वैसा. बट मेरे को लगता है कि आप एकदम सेम हो. मैं वही पूछने आ रही थी, आप बताओ. मैं आपसे मिला हूँ ना ऐसा, तो जो लोग नहीं मिले उन्हें नहीं पता वैसा. जरूर. तो मैं वो बात आपकी साइड से बोलना चाहता हूँ कि आप बिल्कुल सेम लगते हो मेरे को वैसा, जैसे वीडियोस में वैसी असली में भी हो, उतने ही कूल, उतने ही चिल वैसा. तो पर आपको ऐसा सुनने को तो मिलता होगा ना बहुत ज्यादा, कि आपको लगता है कि लोग परसेप्शन तो बनाते ही हैं. हाँ जी. तो वैसा आपका वियर्डेस्ट परसेप्शन आपको क्या लगता है कि किसी ने बनाया होगा कैसा? मुझे एक टाइम बोला गया था कि मैं बहुत एरोगेंट दिखती हूँ सिर्फ शक्ल से. जैसे ही मैंने स्माइल किया वो ठीक हो गए थे. बोला गया था मैं बहुत ऐसा, यू हैव सीन मी, आई एम वेरी, इट्स नॉट इवन आई एम वेरी लाइक काइंड और मुझे जो लोग अच्छे लगते हैं वो अच्छे लगते हैं, जो मुझे नहीं पसंद है उनको पता है मैं उनको नहीं पसंद करती हूँ. आई एम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइक दैट. आई एम नॉट इवन गोना बी फेक लाइक हाय हाउ आर यू, ये सब नहीं होता मुझसे. बट जो एक लोगों को ये नहीं पता कि मुझे, मैं तो हिंदी में यहाँ पे बहुत मैंने ये एक मेरा फंडा है. जैसे ही फ्लाइट लाइक लैंड होती है ना इंडिया में फ्लाइट, तब से मेरा एकदम हिंदी में ही बात करूँगी ज़्यादातर, और अपना एक्सेंट भी अलग छोड़ के आ जाऊँगी. वापस जाऊँगी तो एक्सेंट आ जाएगी, बट आई फील लाइक इंडियन हो यार, हिंदी बोलना कनेक्टेड थोड़ा फील होएगा ना वैसा. हाँ जी. और लोगों को ऐसा लगता नहीं है कि मुझे हिंदी भी आती है या मुझे ये गाने क्यों पता है, बिकॉज दे डोंट नो मी, बिकॉज आई ट्राई टू. अभी ये सब देखेंगे पॉडकास्ट तो सबको पता चलेगा कि क्या करती हूँ, क्या चल रहा है. बट आई फील लाइक अ लॉट ऑफ पीपल डोंट नो अबाउट मी एंड आई लाइक दैट very much. Sometimes it depends. I mean, you can, yeah,
social media also, so I feel like I like to keep them a little ऐसा confused. बाकी तो I feel like people are, they don't expect me to be the way I am, because I'm actually extremely calm, because I feel like if I like someone, right, and I try to go and talk to them, I would treat someone the way I want to be treated, right? And let it be any person. Like I don't judge also. Judge करूँगी यार सिर्फ अपने लोगों को, वो भी उनको बोल के मुँह पे मस्ती मजाक में अपने दोस्तों को, वो तो मस्ती चलती रहती है. But I feel like let it be anybody, like stranger, anybody. I never. They have to be comfortable, right? ये काफी, everybody is going through something. Yeah. They're just faking it with a smile. So just be kind and be nice. And बाकी क्या है यार, तुम्हारा क्या जा रहा है? थोड़ा people are trying to talk to you. खुशी बांटनी चाहिए यार, और क्या टेंशन है लाइफ में, और क्या चाहिए. Exactly. So that they make my day and I try to make theirs. वो ये मेरा फंड है. वो तो मैं स्टार्टिंग में आपको बोला था आपकी वीडियोस देख के. अरे बढ़िया, बस अभी तो फिल्म अच्छे से हम तो हैंग आउट भी करते, तो आपको यू शुड नो, लाइक आपने बोला ना कुछ अलग नहीं, जैसा वार्मथ वैसा आपकी तरफ से, वैसा कि मेरे को लगता है कि मेरे को नहीं लगा था मैं फर्स्ट टाइम मिला उस दिन भी जब हम मिले हैं, वैसा वो ही फीलिंग मुझे डालनी है. सेम मेरे को इसलिए बहुत रिलेटेबल है क्योंकि मैं भी ऐसा ही हूँ वैसा. नाइस, या ऑफ कोर्स, इसलिए तो मिल रहे हैं वापस. बहुत लोग लगता है कि मैं कोई मेरे से मिलता होगा तो मैं ढंग से बात नहीं करता हूँ ऐसा. हाँ जी, जो कि सच भी होगा. अगर तुम मुझे पसंद नहीं है तो वैसा सेम, अगर नहीं है तो फिर मेरा वैसे ही कि सब भाई है यार, कोई टेंशन नहीं है वैसा. मेरे लिए कोई वो नहीं है ऊपर नीचे बड़ा छोटा, मेरे सब कोई सीन ही नहीं है मेरे लिए वैसा. अब मुझे से कोई सामने से इफ आई गेट अ वाइब ऐसा कुछ दिखा रहे कि वो कोई बड़े है, तो भाई आप बड़े लोगों के साथ चिल कीजिए, हम नॉर्मल है सब. मतलब इधर भी कुछ है नहीं, वो लोग इंडिया में थोड़ा है, बट वर्क स्पेशली डिग्निटी. बट आई फील लाइक एवरीबडी इज इक्वल, एंड सब किन का लक चल जाता है यार, कभी कभी किन की मेहनत सफल करती है उनको. बट आई फील लाइक इफ यू आर इन अ रूम यू शुड बी कंफर्टेबल विद एवरीबडी, एंड बाकी तो यार अपनी वाइब तो अपने आप मैच हो जाती है यार. वो है कि 2-3 हंस के बात कर लोगे तो अपने आप पता लग जाएगा कि तीसरी चौथी बात करनी है कि नहीं करनी, वैसा वही सीन है. एग्जैक्टली. सो आई ऑल्सो हैव अ क्वेश्चन दैट रिवॉल्व्स अराउंड ऐसा कि थोड़ा पर्सनल है, मतलब इधर से इतना भी पर्सनल नहीं है ऐसा, बट ऐसा सीन है कि मेरे को ये बताओ आपकी फैमिली का क्या रोल, मतलब उन्होंने क्या रोल प्ले करा है इस चीज़ में आपकी पूरी जर्नी में, एंड मतलब क्या कितने सपोर्टिव है वो लोग वैसा, और वो सब. मेरे को थोड़ा कुछ ऐसे छोटी सी स्टोरी बताओगे, जब मैंने ये करा तो उन्होंने मुझे ये बोला किसी ने, तो आपको बहुत खुशी फील हुई वैसा. बढ़िया. मेरा तो फैमिली, व्हेन इट कम्स टू फैमिली, आई फील लाइक द पर्सन आई एम इज बिकॉज ऑफ माई फैमिली. एक्सट्रीमली सपोर्टिव, एंड मॉम एंड ब्रदर को तो आपने देखा ही, वो तो वीडियोस में भी रहते हैं. आपके भैया के साथ तो मैं चिल करा है सब. हाँ जी, आपने तो भैया के साथ चिल भी किया. तो मेरी पूरी फैमिली ऐसा है कि लाइक वी like extremely tight. It's mom and my brother. My dad passed away like 6 years ago. Okay. But we are so tight, and of course abhi to bhabhi bhi hai meri. My brother's married. But even the extended family, right? They're so supportive. Like my cousins, I feel like every day ना, आपने पूछा ना एक incident, वो तो है ही, वो तो मैं बताऊंगी. But I feel like when it comes to my cousins, right? There are like specific cousins who will repost. They post everything, whatever I post. They repost it every time. Let it be brand deals, like कुछ भी वो हमेशा repost करेंगे, and it makes me feel so proud because like कितने कैसा I feel good because they are proud of me. अपना share दे रहे हैं कि हम हैं support करने के लिए. Supportive, and let it be anything. I feel like even when I'm here, मैं call करूँ, मुझे कुछ भी चाहिए ना. Let it be my team, my family, and my friends. My friends are extremely, like I have 2 extremely best and closest friends. They're like family. That's what I'm talking about them. कुछ भी चाहिए ना मुझे, बिना like झिझक के I can tell them, and मेरे सामने आ जाता है वो. So I feel like that is the biggest thing, and I feel like एक प्राउड मोमेंट मेरा ये था अभी recently actually when I was, my mom को मैंने बुलाया. मेरा एक ऐसा था कि I want to make a travel in like business class. Right? एक ऐसा रहता ना, खुद के पैसों से मैं मम्मी को, first I got a car last year. काफ़ी incident हुए, so I feel like thank you. I am, because the way I left when I was 18, I took literally $1,000 from my mom. उसके पहले से मैंने मम्मी से ही पैसे लिए, मैंने कभी काम नहीं किया. मैंने मम्मी को बोला वो मेरे आखिरी पैसे लेकर रहेंगे, मैं आपसे लूँगी. After that I won't ever like take money from you, right? I went to the States. I got mugged for $800. मेरे से there were like specific Indian people only. उन्होंने मुझे जो पोपट बनाया, हाँ, और मैं बन गई हूँ. 18 years की थी. So they mugged me for some money. Even then I had a feeling and I had this type of mentality कि यार चल वो कुछ कर, he will use it for something, right? वो गए तो गए पैसे यार. I was sad, I was hurt.
I remember having $83 with me and I had no shelter. I've tried literally to join US Army. I've given my physical. I was about to get deported. And then like वो रहता ना डिपोर्टेड गलत वर्ड बोल दिया रहेगा मैंने जो भी है उनके ट्रेनिंग बेसिक ट्रेनिंग के लिए निकलते हैं डिपोर्ट तो नहीं यार मैं यूएस सिटीजन हूँ बट ट्रेनिंग के लिए वो लोग निकालने वाले थे एंड आई कोई लाइक ऐसा रहता ना बोलते ना किसी में भगवान आ जाता हो तुम्हें रोक लेते कुछ चीज़ों के लिए सो आई लकीली गॉट अ फैमिली एज अ पेइंग गेस्ट देन स्टार्टेड वर्किंग वहाँ से आई स्टार्टेड सो माई मॉम हैज सीन मी लाइक एंड हर बीइंग सो स्ट्रॉन्ग लाइक सिंगल मदर दैट अपनी अकेली लड़की को 18 ईयर्स की भेज दिया है शी वॉज सो प्राउड ऑफ मी लाइक शी इज़ ऑलवेज प्राउड ऑफ मी बिकॉज एवरी ईयर हैज़ बिन बेटर एंड शी just her having this faith in me that I can take care of my life and myself is the best support. But when it comes to content, she's like तू बना जो भी बना रही है कल क्या पता उठ के तेरे सारे followers चले गए what if you get hacked or whatever. Don't be so dependent, don't let your life be so dependent. So the way she balances me out. But like I said वो जो मैंने flight ऐसा without back in the days it was just भाई economy में चढ़ो but I was like मेरी मम्मी है मैंने एक बार मम्मी को बुलाना है आई फ्लू हर शी वाज सो हैप्पी शी इज़ लाइक यू नो एक रहता ना मम्मी को भी मेरी बेटी मुझे लेके आ रही है सो आई फील लाइक शी इज़ सो कंफर्टेबल शी इज़ एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ मी एंड वी सेलिब्रेटेड बैसाखी विद आमिर सो शी इज़ लाइक जो हो रहा है यार बिकॉज ऑफ इट्स मी माई फ्रेंड्स आर ऑल्सो लाइक इफ यू वर नॉट हियर सो आई फील एक्सट्रीमली सपोर्टेड लाइक एक्सट्रीमली हैप्पी and I'm so thankful for everybody around me, especially my family, especially my mom and my brother, for sure, and my two best friends. Like मैं नाम नहीं रोक I was gonna say more people because there are so many people around me, right? So like I said, I'm blessed. लोग क्या करते हैं शौक और दिखावे में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं मतलब वो लोग समझ नहीं पाते हैं अब जैसे कोई बोले जूते का शौक है हाँ जी 10 करोड़ जूते ले लिए तो अपनी खुशी के लिए ले भाई right. तो ये है कि दिखाने वाली बात हो गई ना फिर तो तेरे को दिखाने का शौक है या तेरे को लेने का शौक है तो वो बहुत ऐसा है तो ये बात मेरे को आपकी मैं समझ पाया वैसा हाँ थिन लाइन कि वैसा ऐसा भी नहीं क्योंकि व्हेन यू हैव योर मेकिंग मेरा तो ऐसा ही फंडा इफ आई एम मेकिंग मनी आई विल स्पेंड इट क्योंकि मनी जाएगी तो नहीं राइट तो है शौक लाइक आई सेड मुझे भी है और इफ यू आर अर्निंग व्हाई नॉट गो फॉर इट बट वो कोई लोग होते हैं ना जो उसी पे जीते हैं एंड दे कांट एडजस्ट किस लोग होता है मुझे ये चीज इसलिए लेनी है कि मुझे दिखाने के मैं लिया या कोई होता है कि मुझे लेनी है क्योंकि मेरा मन था और मैं अब पैसे है कि मेरा मन नहीं मार रहा मैं लेना चाहता हूँ तो मैं ले लूंगा वैसा मेरा ऐसा सीन है इफ टुमारो I have zero money like I have a family I have friends around me and I won't be done with life कोई लोग का ऐसा है ना कि वो थोड़ा भी ऊंच नीच हो जाती है ना sad like they're extremely like उनका पूरा nature ही they're not being adjust like I feel like मुंबई में तुम पले बड़े तो तुम adjustable हो I really feel like that and also when you're like living in a city like मुंबई तुम्हें बाहर जाके किधर मज़ा नहीं आएगा ये तो मेरे को भी पता लग चुका है कि मैं 5 साल हुए हैं मैं दिल्ली जब वापस जाता हूँ तो मेरे को वो फन नहीं है फैमिली है वहाँ पे तो प्यार तो है ही दिल्ली से मेरे को बट ये है कि वो फन नहीं है मतलब वैसा मेरा भी ऐसा I go live there because it's a balance piece मेरा जॉब भी है but if I hopefully something happens if I have to move because I have an like OCI अभी तो यार दोनों जगह की सिटीजन हूँ सब तो ऊपर नीचे नहीं है मेरे को हमेशा आना जाना है बट मुंबई इज़ अ डिफरेंट फीलिंग इज़ अ डिफरेंट प्लेस फॉर मी तो यस फॉर श्योर तो अगर आपको फ्यूचर में कभी बॉलीवुड से कॉल आए तो आप मुंबई तो आओगे फिर तो नहीं मेरा तो चल ही रहा है लाइक आई फील लाइक अपॉर्चुनिटीज जो भी है नॉट लाइक आई एम एक्सट्रीमली क्रेजी अबाउट इट बट इफ एनी अपॉर्चुनिटीज आई डोंट लेट इट गो आई गिव इट अ शॉट क्योंकि चलना तो चलना नहीं चलना तो बुरा नहीं है उससे कुछ सीख मिलती है मुझे राइट लाइक इफ आई एम गिविंग एन ऑडिशन दिए है मैंने काफ़ी 2-3 बट दिए है वो अगर रिजेक्ट कर देती तो दैट वुड बी द ओल्ड मी बट आई हैव गॉटन आउट ऑफ माई कम्फर्ट जोन and I've tried something new and that has made me more confident about you gain experience when you try different things ना वही तो life ही वही है कि मतलब you need to there are a lot of people in a box very like closed and I feel like they should step out it is difficult but I feel like it's extremely worth it is not difficult but I guess लोग ऐसा लगता है कि हमें को लोग जज फील करते हैं ना बहुत ज़्यादा वैसा होते भी करने वाले करते भी है जज वैसा बट वो तो मेंटालिटी लाइक द वे आई ड्रेस मैम वहाँ पे तो सब सही है यहाँ पे भी अभी तो मतलब आई डोंट फील लाइक इट नहीं हुआ भी नहीं बिकॉज ऑफ कोर्स इट्स अभी वो इंस्टाग्राम पे भी चल रहा है जो भी पीपल नो मी बट इवन इफ पीपल डोंट नो मी द वे आई ड्रेस इफ आई डिडंट हैव द कॉन्फिडेंस टू कैरी इट और समथिंग
आई वुड फील वेरी लाइक इनसिक्योर. बट मैं जिस तरीके से मेरे को आई एम कंफर्टेबल, राइट, बी कंफर्टेबल, वो तो है ही. अभी कोई देखे तो ऐसे उनको लगेगा कुछ तो करती है ये, लाइक द वे आई ड्रेस ओनली. सो आई फील लाइक आई ऑल्सो ट्राई टू लिव अ लाइफ द वे आई वॉन्ट टू बी और व्हाटएवर आई ट्राई टू. वो आगे जाके तो मैनिफेस्ट अपने आप हो जाता है. एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग बिलीवर इन मैनिफेस्टेशन बिकॉज आई एक्सपीरियंस्ड इट. I also manifest, yes. एक्सट्रीमली, एंड इट्स मोर ऑफ लाइक विजुअल मैनिफेस्टेशन. It helps a lot. मेरे को लगता है कि मेरी आधी चीज़ें तो सिर्फ उस वजह से ही हुई है कंप्लीट. मेरी गाड़ी मैंने ली ना, मैंने मैनिफेस्ट की थी 6 महीने पहले. मैंने 6 महीने बाद जाके मैंने बोला यार मुझे एक मसल, आई एम नॉट इवन, आई वाज़न्ट इनटू कार्स. नाउ तो आई लव, लाइक आई लाइक इट. लाइक तो मसल कार मेरे इतनी छोटे से शरीर में बड़ी क्यूट लगती है. मैं आ रहा हूँ बहुत जल्दी उसमें. अरे आ जाओ यार, बड़ी सुंदर एकदम, क्या गाड़ी है. नहीं यार, मैं बहुत, मेरा छोटा भाई कनाडा रहता है तो मेरे को उसके पास आऊँगा तो फिर हम वहाँ पे आ ही जाएंगे. वैसा 6 घंटा फ्लाइट है वहाँ से तो मेरे इधर, नॉट अ बैड थिंग वैसा. तो मेरे को ये बताओ ऐसा, अब जैसे आपको पता है मेरे शो का नाम ऑडेसिटी है. यस. तो मैं नाम ही इसलिए रखा था कि मेरे को ये था कि लाइक पीपल हु कम हेयर, ऐसा उनके पास एक ऑडेसिटी हो सच बोलने की, या फिर दिल की बात सीधा खुलेआम बोलो यार, इतना कोई टेंशन नहीं है वैसा. तो मेरे नाम इसलिए मेरे दिमाग में आया कि मैं ऑडेसिटी रख दूं कि मैं एज अ पर्सन ऐसा ही हूँ कि जो होता है मुंह पे बोल देता हूँ वैसा. सही है. फिर बाद में सोचता हूँ कि क्या है, पर कोई रिग्रेट नहीं है कि मैंने मन में था तो बोल दिया, दिल हल्का हो गया वैसा. you basically. या सो आई आस्क दिस क्वेश्चन लाइक टू एवरीबडी, जिससे भी मैं जो भी आता है यहाँ पे शो पे. हाँ जी. एंड जो बेस्ट चांस देगा उसको एक अवार्ड या प्राइज मिलेगा. वो सीजन के एंड में पता लगेगा क्या है. रख लो रेडी. मैं बोलने ली थी प्राइज से, बट गो अहेड. ये चीज में बड़ी गंदी हूँ मैं, बट ठीक है, लेट्स ट्राई इट, विल गिव इट अ शॉट. ऐसा कुछ नहीं है, मतलब बस ये है कि लाइक इज देयर समथिंग यू वांट टू से टू समबडी. यू कैन टेक नेम्स और एनोनिमस भी रख सकते हो, कि जिसको आपको मुंह पे बोलने की ऑडेसिटी नहीं हुई है, या फिर आपको किसी को कुछ एक मैसेज देना है, तो आप मेरे शो को एज अ मीडियम रख के बोल सकते हो. अभी नाम लेना ना लेना आपके ऊपर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. जरूरी नहीं कुछ बुरी बात ही बोलनी हो. किसी को बोलना हो कि मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ यार, तो वो भी बोल सकते हो अब यहाँ पे. जो आप मुंह पे फट्टी हो जिससे कुछ बोलने में कि यार नहीं वैसा, किसी लव्ड वन को कुछ प्यारी बात बोलनी हो कि अब मुंह पे लगता हो शर्म आती है नहीं बोलती मैं, इसलिए तो यहाँ बोल दो. आपने बोला यार, मैंने तो पहले ही बोला मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ. मेरे को लगता है सारों को पता है मैं जो फील कर रही हूँ. कुछ तो होगा. अच्छा ऐसा कुछ हो, बहुत लोगों ने पता है कैसे, मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ. बहुत लोगों ने ऐसा आंसर करा है कि उन्होंने अपने आप को कुछ बोला है. अच्छा, अपने आप को कि भाई ज्यादा हवा मत उड़ भाई, ऐसे अपने आप को ही बोला उन्होंने. ताकि बहुत डिफिकल्ट है ये मेरे लिए. क्यों पता मैं बताऊँ, क्योंकि मेरा ऐसा ही नहीं फंडा. मैं तो एकदम ठीक है चलो मैं सोचती हूँ, बट सोचो किसी को कुछ बोल देती हूँ यार, चलेगा. कोई सेलिब्रिटी को बोल दूँ? हाँ बोल सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है. आपने नाम ले दिया तो प्राइस आपका है. अभी तक किसी ने नाम नहीं लिया किसी का भी. अच्छा. सबकी फटती है, किसी ने बोला ही नहीं है. सबने बोला है कि नाम तो नहीं लूंगा बट मैं ये बोलना चाहता हूँ, ऐसा बोला सबने. ओह यार, मैं तो अच्छा ही बोलना ली, तो मैं तो नाम ले लूंगी. मैंने तो लेना है यार रणवीर सिंह का नाम. यार पाजी मेरा रील बना दो यार एक मेरे से. मुझे एक्चुअली the one person I manifested in life who made my life, that was the 2020 ka highlight moment for me. 2021 also in the start. No, 2020 actually. So yaar, Ranveer Singh ji, I hopefully you're watching this podcast. Now you will. Please देखो यार. ये प्राइस मेरा है ना बल्कि. 100% आपका है ये तो. नहीं रणवीर सिंह जी, हम I've planned this. He made like a क्या बोलते हैं वो flash mob kind of वीडियो बैक इन द डेज राइट आउटसाइड माई कॉलेज RD Nationals. मैं ऐसा क्यों हूँ पे क्रिश के आउटफिट में. दैट्स व्हाट आई एम गोना डू विद हिम होपफुली वेरी सून. बिफोर लीविंग आई एम डेफिनेटली मीटिंग हिम. बट यार ऐसा भी नहीं कि मैंने उनको बोला नहीं है, तो मैं हूँ इतनी बेशर्म. मैंने तो सीधा बोल दिया यार रील बना, मैं आ रही हूँ आपके पास. बट या मेरा तो वही है यार, एक रील बना देंगे. मेरे लिए भी बहुत वैसा सीन है कि मैं जब कॉलेज में था ना, तो मैं इंटर्नशिप के लिए गया था एक मैगजीन में. तो तब उनकी मूवी आई थी बेफिक्रे. तो मैं उसमें था इंटर्नशिप में. तो मैं उसमें था कंटेंट, उसमें मैं मास कॉम पढ़ा है ना मैंने, तो वही काम था. तो मैं इतनी पास से देख रहा था ऐसा. और मैं बहुत दिल से, मेरे रामलीला मेरी फेवरेट मूवी है. तो वैसे मेरे आंखों से आंसू आ रहे थे कि मैं बस ये सामने खड़ा है भाई वैसा. तो मेरे को ये था कि मेरे को एक बार मिलना तो है. मैं उस टाइम मिला था मैं, बट ऐसा था कि मुझे अच्छे से मिलना है एक बार. तो मैंने तो हैंग आउट करना है यार. मेरे को भी हैंग आउट करना है. तो जल्दी होए, वैसा कर चुका हूँ मैं बहुत बढ़िया. हो जाएगा पक्का मिलके रहूंगा मैं, जो मर्जी हो जाए. सेम मेरा भी. ऐसे 2-3 लोग हैं जिनसे मैं मिलने के लिए मर सकता हूँ. एक है जे कोल. अच्छा जे कोल के लिए मैं जान दे सकता हूँ, अभी दे सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैं जब से 14-16 साल का था तब से जे कोल सुनता हूँ. और मैं
अगर किसी ने मुझे बोला कि सब कुछ दे दे जे कोल से मिलवा दूंगा, मैं सब कुछ दे दूंगा। तो इसलिए मुझे यूएस आना ही आना है जे कोल से मिलने के लिए। आ जाओ यार, उनका कॉन्सर्ट चले जाएंगे साथ में। कॉन्सर्ट जाएंगे, मेरे को तो प्राइवेट तो मिल ही लेंगे बट कॉन्सर्ट जाएंगे जरूर। मैं रो सकता हूँ, मेरे को इतना वो है वैसा। मेरा ना ऐसा पता नहीं, आई डोंट ऐसा फील नहीं होता मुझे एक्सट्रीम। आई मीन आई लव देयर वर्क। या आई होप कोई, मुझे लगता है मुझे ऐसा मेरे दोस्तों से या मेरे फैमिली से रहेगा, बट आई फील लाइक व्हेन इट कम्स टू सेलिब्रिटी, of course extremely talented people, and I've literally met so many people in last week, right? Multiple people. The way they've showed how they are, after meeting them now I can actually like I talk about them. Before ऐसा रहता था कि I'm not extremely crazy about them, but that's how they have impacted, like you know the impact जो डाला उन्होंने मेरे पर, it's so different. So I feel like now तो it's getting, of course it's starting. आप अंडर उनके ऑरा ऐसा आपको ऑरा पता लग गया ना, तो आपको और थोड़ा होगा कि वाओ ऐसा। बहुत नहीं, especially the people I've met luckily, hopefully like the Bollywood experience, जो भी छोटा सा भी हुआ है, amazing people I've met, extremely helpful, extremely like क्या यार what knowledge they have. But मेरे पास तो और 2 नाम है, मैं ले लेती हूँ ये शो पे, very close friends of mine जो मैं दो की बात कर रही हूँ आपसे, एक अंकिता अरोरा और एक वेदांत चौबे जी। यार उनको मेरे को ना एकदम दिल से थैंक यू बोलना है, बिकॉज आई फील लाइक एनी यू नो व्हेन यू गो थ्रू लो पार्ट्स नोबडी नोज एक्सेप्ट फॉर देम, दे नो माई लाइफ फ्रॉम A to Z एंड द पीपल हु हैव बीन देयर फॉर मी सिंस द स्टार्ट। और अगेन आई हैव टोल्ड देम दिस, नहीं यार नहीं बोला रहेगा, क्योंकि वो दोस्तों में ना सेंटी बातें निकलती नहीं है, राइट? सो आई फील लाइक extremely thankful for them, because if they were not there I feel like they are like, you know, वो बोलते हैं ना मेरी दाएं बाएं हाथ है, वो ही है वो लोग, 2 आंखें हैं मेरी, they guide me to the best direction, and if somebody is wrong or somebody is doing wrong to me, भाई मैं it takes me 1 second to get out of it because of them, to be very honest. I am a strong person by myself, but I feel like I have the biggest support. मैं बोल रही हूँ I'm so blessed, I feel so great. So I feel like they have helped me through everything, and they've seen me through like literally यार बचपन के दोस्त हैं सब दोनों. So I'm extremely lucky and blessed, and बल्कि I'm ready and waiting for the prize. So thank you Adi. प्राइस आपका ही होगा, आप टेंशन ये तो रिकॉर्ड कर लिया भाई ने, तो बोल देना ये कैमरे पे आ गया ये। हाँ डन मैंने ऐसे 3-4 लोगों को भी बोला है, तो मैं देखता हूँ। I'm leaving this. Can you cut this out please? So thank you guys for watching the video and listening to the podcast. I am very thankful कि आप आए, और मेरे को बहुत खुशी हुई, and thank you so much फिर से आने के लिए यहाँ पे। Thank you for having really me. means a lot to me. नहीं, it means a lot for me, and also this is my first podcast, so I feel really good. Wow, I'm happy to be here. मैं बहुत ज़्यादा ही वो हो गया हूँ। अरे नहीं, of course if I didn't vibe with you for the first time, you would know. Yeah. So I'm here and we're like even talking. So I love your personality. Thank you. I'll be honest, I haven't watched your I don't watch podcasts. Yeah. यार मुझे ना नींद आ जाती है। खुद का तो देख लेना है मैंने। To be honest, I don't even watch my own interviews after I shoot them, because I don't know what is with me and long content. मेरे साथ थोड़ा अलग है, मैं अपनी चीज़ देख ही नहीं सकता हूँ। हाँ same, छोटे वीडियोस देख लूँगी, but long format I don't know, I can't. But ये तो मैं देखूँगी ज़रूर, of course. So let's big shout out to Audacity. Thank you. Okay guys, thank you for watching Holo. एक बार Holo बोल दो। Holo मेरा outro है, अबे Holo। अच्छा अबे Holo। अच्छा चलो ठीक है, क्या आप अभी बोल दो? Okay guys, okay Holo। चल अच्छा ठीक है, चलो okay guys, okay Holo। हाँ बस ठीक है। Holo।